हमारे एक बहुत वरिष्ठ नेता ने गुजरात के एक प्रण लिया कि मैं तभी मीठा खाऊंगा जब राम जन्मभूमि पर उसी जगह पे मंदिर बनेगा। पहले तय कर दिया था जब एक मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा मंदिर तभी तभी जा रहा। अच्छा, हाँ तभी जा रहा। इससे पहले आप गए ही नहीं? हमसे हुए हम नहीं गए। आज हमारे पास आपके लिए राम मंदिर निर्माण से जुड़े 3 नए वीडियो, 3 नई जानकारियां हैं। पहला वीडियो राम मंदिर निर्माण कराने वाले ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जारी किया है। दूसरा वीडियो अमित शाह की रैली का है, जिसमें शाह ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के एक नेता ने 1990 में अयोध्या आंदोलन के दौरान यह प्रण ले लिया कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता वो मिठाई नहीं खाएंगे। आखिर वो नेता हैं कौन, ये हम आपको बताएंगे। और तीसरा वीडियो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार का है। अयोध्या के रहने वाले कटियार ने जी न्यूज पर दावा किया कि जब से मंदिर बनना शुरू हुआ तब से अब तक वो राम मंदिर परिसर में नहीं गए। आखिर क्यों, यह भी आज आपको पता चलेगा। लेकिन पहले रामलला के लिए मिठाई छोड़ने वाले प्रण की कहानी देखिए। इस कहानी के गवाह सिर्फ अमित शाह ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम मंदिर से जुड़ा 33 वर्ष पुराना वो किस्सा जो अमित शाह ने सुनाया, उसके बारे में बताने से पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। राम मंदिर निर्माण का ये वीडियो अयोध्या से आज ही आया है। जब आप राम मंदिर में प्रथम तल पर रामलला के दर्शन करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको ऐसे ही पत्थर दिखाई देंगे, आकर्षक, अद्भुत, अलौकिक और सुंदर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वीडियो के साथ साथ 4 तस्वीरें भी जारी की हैं। बाहर से ली गई इन तस्वीरों में पूरा राम मंदिर दिख रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसीलिए फिनिशिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा और रामलला अपने घर में। कोई विश्वास नहीं। बोलो जय श्री राम। अरे ऐसे नहीं भाई, जय जय श्री राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में जय श्री राम के नारे लगाए और राम मंदिर से जुड़ा 33 वर्ष पुराना किस्सा भी सुनाया। हमारे एक बहुत वरिष्ठ नेता ने गुजरात के एक प्रण लिया कि मैं तभी मीठा खाऊंगा जब राम जन्मभूमि पर उसी जगह पे मंदिर बनेगा। मैंने बोला भाई आप तकलीफ में आ गए, ये कभी पूरा नहीं होगा। मैं 90 की बात कर रहा हूं और आज 22 जनवरी को वो जरूर मिठाई खा पाएंगे, इसका पूरे देश को। अमित शाह ने ये तो बता दिया कि राम मंदिर के लिए मिठाई छोड़ने वाला प्रण लेने वाले वो वरिष्ठ नेता गुजरात के हैं, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। हमारी टीम ये पता लगाने में जुट गई कि आखिर बीजेपी की वो कौन वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1990 में अयोध्या आंदोलन के दौरान प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता वो मीठा नहीं खाएंगे। वो नेता कौन है जिन्हें अमित शाह ने कहा था कि राम मंदिर बनाने का प्रण कभी पूरा नहीं होगा? क्या सच में उस नेता ने 1990 से अब तक मिठाई नहीं खाई? मैंने बोला भाई आप तकलीफ में आ गए, ये कभी पूरा नहीं होगा। मैं 90 की बात कर रहा हूं। हमारी टीम ने रामलला के लिए मिठाई छोड़ने का प्रण करने वाले बीजेपी के उस वरिष्ठ नेता को ढूंढ निकाला। उनका नाम है भूपेंद्र सिंह चुडासामा। 73 वर्ष के भूपेंद्र सिंह चुडासामा गुजरात की राजनीति में बड़ी शख्सियत रहे हैं। गुजरात सरकार में शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और कानून मंत्रालय संभाल चुके भूपेंद्र चुडासामा राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। 1990 में अयोध्या आंदोलन के समय उनकी उम्र सिर्फ 40 वर्ष थी और उन्होंने उसी समय प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक वो मीठा नहीं खाएंगे।
प्रधानमंत्री का एक नारा है संकल्प से सिद्धि। उसको सिद्ध करने वाली बात आज गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक कॉन्फ्रेंस में कही। गुजरात बीजेपी के वरिष्ठ नेता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संकल्प लो तो ऐसा लो कि वो सिद्ध भी हो और पूर्ण भी हो। हमारे साथ गुजरात के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। चुडासमा साहब, जिस तरह से गृह मंत्री ने आपके नाम का जिक्र किया कि आपने एक ऐसा संकल्प लिया कि वो अब सिद्ध भी हो चुका है, राम मंदिर बन रहा है, तारीख आ गई, समय आ गया, कितने साल पुरानी बात है, किस तरह देखते गृह मंत्री का जिक्र करना इस बात को? सबसे पहले मैं माननीय अमित भाई का आभार व्यक्त करता हूँ। देश के इतने बड़े गृह मंत्री ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को याद किया। 90 में जब माननीय आडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी सोमनाथ से अयोध्या की, उस टाइम की बात है। 90 में जगह जगह पर जन जागृति के लिए मीटिंग्स होती थी। ऐसी एक मीटिंग में मुझे जाना था। वो मीटिंग से पहले मेरे एक कार्यकर्ता के वहाँ एक शुभ प्रसंग था, तो वहाँ भोजन के लिए हम बैठे थे। तो भोजन की थाली में 3-4 मिठाइयाँ थी। उसी टाइम आप सब जानते हैं कि सरयू नदी के किनारे 2 सगे भाई की मर्डर हुई थी। तो मैं उस बात पे विचार कर रहा था, तो फिर सोचा कि ऐसी 2 युवाओं की हत्या की बात मैं कार्यकर्ताओं को करने वाला हूँ और मेरी थाली में 3-4 मिठाई है, ये दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती है। यदि मैं मिठाई खाता हूँ तो उस बात को मैं अच्छी तरह से भाव से मैं व्यक्त नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने पूछा कि भैया और कोई बोलने वाले हैं? तो बोले कि नहीं, आपके सिवा कोई नहीं है, आपको ही बोलना है, तो फिर ये मिठाई ले लो। तो किसी ने एकदम से मजाक में बोला कि बस सिर्फ आज के लिए ये। और राम जी की कृपा से मैं बिल्कुल सोचे बिना सहज भाव से बोल गया कि राम मंदिर होने के बाद मैं मिठाई खाऊंगा, यही प्रसंग है। और फिर तो मेरे निजी जीवन में मुझे मिठाई बहुत पसंद। मेरी माँ हर इतवार को मेरे लिए मुझे पूछ कर मिठाई बनाती थी और मैं जहाँ भी जाता था तो मैं बहुत मन भर के मिठाई खाता था। 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया, उसके बाद करोड़ों राम भक्तों के साथ साथ भूपेंद्र चुडासमा ने भी जीत का जश्न मनाया। उन्हें लगा कि 90 के दशक में जो असंभव लग रहा था वो अब संभव होकर रहेगा। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भूपेंद्र भाई ने अपनी मां के अनुरोध पर उनके हाथों से ही मिठाई खाई। यानी 1990 के प्रण के बाद 2019 में, यानी 29 वर्ष बाद उन्होंने पहली बार मीठा खाया। मेरे पर कृपा रही कि ये संकल्प के बावजूद मैं इतनी मिठाई खाता था, फिर भी संकल्प के बाद मुझे कभी ऐसा मन नहीं रहा कि मैं खा लूँ, ऐसा नहीं। जब ये मिठाई नहीं खाने का संकल्प, तो अमित भी हंसते थे कि बापू आप तो मुसीबत में फंस गए हैं, ये कभी भी आपको मिठाई खाने नहीं मिलेगी। सब जानते थे कि संजोग कैसे थे कि कभी मंदिर बनने वाला नहीं है, मगर मोदी है तो मुमकिन है। तो नामदार सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदू समाज की बात मानी और राम मंदिर की ओर से जो बात कही गई सुप्रीम कोर्ट में वो सब मानी, और 7 में से 6 जजों ने कहा कि यहाँ मंदिर था और मंदिर बनाने की जो जजमेंट में इजाज़त मिली। उसके बाद मेरी माताजी उस टाइम जीवित थी, शी वॉज 94 ईयर्स। तो वो भी भाव में आ गई कि बेटा तेरा संकल्प पूरा हो गया है, तुझे मेरे हाथ से मिठाई खानी है। तो माताजी ने मुझे मिठाई खिलाई थी। 31 साल का सफ़र लमसम आपने बताया कि इस संकल्प का आपने सोचा था या परिवार में कभी किसी ने सोचा था कि ये संकल्प कभी पूरा भी होगा, सपना ये पूरा होगा, राम मंदिर बन भी जाएगा और अब उद्घाटन भी होने वाला है, सोचा था?
मैंने भी नहीं, परिवार ने नहीं, कभी किसी ने नहीं। सब वैसे मेरे पर दया खाते थे कि देखो भैया। और देखिए छोटी बड़ी मीटिंग में जब मिठाई वाला मेरे पास आता था तो बिफोर आई रिजेक्ट, मैं मना करूं, इससे पहले तो साथ ही हमारे कार्यकर्ता बापू को मिठाई मत देना। राम मंदिर के लिए भूपेंद्र भाई के प्रण वाली कहानी में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होने वाली है। उनका किस्सा भी कम रोचक नहीं है। भूपेंद्र भाई बताते हैं कि पीएम बनने से पहले ही मोदी ने कहा था कि उन्हें मिठाई वो अपने हाथों से खिलाएंगे, और ऐसा हुआ भी। नरेंद्र भाई जब प्रधानमंत्री बने उसके पहले यहाँ उसके मंत्रिमंडल में मैं था। पूरा मंत्रिमंडल, ऑफिस बेरर्स सब बैठे थे। सीएम हाउस का प्यून एक थाली में बढ़िया मिठाई लेकर घूमता था। जब मेरे पास आया तो नरेंद्र भाई ने बोला कि बापू को मिठाई मत देना, बापू को मिठाई मुझे खिलानी है। अटल जी जानते थे, अडवाणी जानते थे, वेंकैया जी जानते। प्रधानमंत्री को मिले फैसला आने के बाद, जजमेंट आने के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मिठाई खिलाऊंगा, संकल्प पूरा होगा तो खिलाई भी। संयोग देखिए, आज राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी तय है। वो दिन देश के लिए राम नाम की दिवाली मनाने का होगा। वो दिन मिठाई खाने और खिलाने का भी होगा। वो दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प के पूरा होने का दिन होगा। एब्स्ट्रैक्शन नहीं आए, मेरा मन नहीं लगा, इच्छा नहीं हुई, और मैं स्वस्थ मन से मेरा संकल्प पूरा कर सका। इसके लिए मैं भगवान का आभार मान लेके जाऊंगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन राहुल के साथ हितेन मिटलानी, जी मीडिया। तो अच्छी बात यह है कि भूपेंद्र भाई अब मिठाई खा रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो रामलला के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी एक और अच्छी खबर आ रही है। खबर यह है कि राम मंदिर में बिजली कनेक्शन का काम पूरा हो गया। ये जानकारी खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि श्री राम का भव्य मंदिर आज विद्युत कनेक्शन से परिपूर्ण हो गया, यानी बन रहे राम मंदिर में बिजली कनेक्शन का काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर का काम काफी तेजी से चल रहा है और बिजली कनेक्शन का काम भी पूरा हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हर गतिविधि की निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर में बिजली कनेक्शन का काम पूरा होने के बाद तस्वीर जारी की गई है। और अब आपको बीजेपी नेता विनय कटियार का इंटरव्यू दिखाते हैं। विनय कटियार एक ऐसे नेता हैं जिनका उदय ही राम मंदिर आंदोलन से हुआ। अयोध्या के रहने वाले कटियार राम मंदिर आंदोलन के कुछ प्रमुख चेहरों में से एक हैं। लेकिन जिस मंदिर के लिए उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया, उस मंदिर को बनते हुए देखने वो अब तक क्यों नहीं गए? उन्होंने क्यों कहा कि वो अब आउटडेटेड हो चुके हैं? विनय कटियार के इस बात का मतलब समझने के लिए पहले आपको उनके अतीत की झलक देखनी पड़ेगी। ये जो राम जी की जन्मभूमि है, ये एक बलिदान और मांग रही है। एक समय था जब विनय कटियार की जुबान से निकली एक एक बात मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज बन जाती थी। जैसा एक वातावरण बन रहा है और उससे अब राजनीति से मन मेरा खट्टा हो रहा है और आध्यात्मिक काम में, धर्म के काम में नए सिरे से जुड़ सकूं, इसी का संकल्प ले रहा हूं। जहां तक राम जन्मभूमि की बात है तो मुझे लगता है कि एक बलिदान राम जन्मभूमि और मांग रही है और हिंदू समाज को, राम भक्तों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। एक दौर था जब विनय कटियार का नाम राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हर कारसेवक की जुबान पर चढ़ा रहता था। राम मंदिर का जो मामला है बड़ा जोर शोर से हम उठाएंगे, और उठाएंगे नहीं, हम इस समस्या का समाधान करेंगे, हल करेंगे।
चाहे और कानून की दृष्टि से करेंगे, कानूनी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिर और आगे भी कदम उठाएंगे। एक वक्त था जब विनय कटियार अयोध्या में अटल आडवाणी और राम मंदिर आंदोलन के हनुमान कहे जाते थे। जैसे 6 दिसंबर 1992 को मुलायम सिंह ने गोली चलाई और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, शहीद हो गए, तो ऐसे ही एक का जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। शहादत देने के लिए हमारे हिंदू समाज को तैयार रहना पड़ेगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक समय ऐसा भी आया जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी। यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन राम मंदिर निर्माण के लिए तब भी तारीख पूछी जा रही थी। उस वक्त भी विनय कटियार राम मंदिर के लिए अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने से नहीं हिचके। हुकूमत में हम लोग हैं तो कोर्ट के लिए बार बार हम क्यों कहें? हम देख रहे हैं कोर्ट रोज तारीखें डाल रहा, तारीख पर तारीख दे रहा है, लेकिन आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। तो कब तक प्रतीक्षा करेगा राम भक्त? प्रतीक्षा की अवधि धीरे धीरे समाप्त हो रही है, आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। राम मंदिर के लिए अपनी सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाने वाले विनय कटियार अब आक्रामक कम, भावुक ज्यादा क्यों लग रहे हैं? आपके लिए ये भावुक क्षण होगा काफी जब मंदिर बन रहा है। हाँ, पूरा भावुक क्षण है। रामलला के बनते भव्य मंदिर की तरफ देखकर खुद को आउटडेटेड क्यों बता रहे हैं? समय कट रहा है, बीत रहा है, बीत भी गया है, हम लोग सब आउटडेटेड हो गए। अयोध्या में राम मंदिर के पास रहकर भी विनय कटियार अब तक मंदिर निर्माण का कार्य देखने क्यों नहीं गए? इससे पहले आप गए ही नहीं? बनते हुए हम नहीं गए। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। उसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और 22 जनवरी 2023 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर आज देखिए बीजेपी नेता विनय कटियार का विशेष साक्षात्कार। राम मंदिर का निर्माण कार्य लगातार जारी है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक मैं आपको एरियल व्यू दिखा रहा हूं राम मंदिर, जहां पर इस वक्त निर्माण कार्य जारी है। आप देखिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, क्रेन लगी हुई हैं। मंदिर के प्रथम मंजिल पर काम बहुत तेजी से चल रहा है और साथ ही ये जो जगह है काफी ऐतिहासिक जगह है। रामकोट यह क्षेत्र कहलाता है जहां पर मैं मौजूद हूं और हमारे साथ विनय कटियार जी मौजूद हैं, जो कि वो चेहरे हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को खड़ा किया और आज राम मंदिर की दीवारें खड़ी होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। विनय कटियार जी, कैसा लग रहा है जिसका आपने नींव रखी, आज वो मंदिर यहाँ पर पहुंच रहा है, बनता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में उद्घाटन होगा 22 जनवरी 2024 को। बहुत अच्छा लग रहा है जी। और ये उद्घाटन प्रधानमंत्री आकर कर रहे हैं, इससे गौरव की बात क्या होगी। लेकिन भगवान का मंदिर बन रहा है, ये महागौरव की बात है। तो ऐसी स्थिति में भवन अच्छा बन भी रहा है। मंदिर का जब शिखर बन करके पूरी तरह से तैयार होगा तो भव्य दिव्य होगा और उसमें फिर लाखों की भीड़ होगी, राम भक्त आएंगे और ये जल्दी जितनी जल्दी बन जाए उतना ही अच्छा है। कारीगर लगे हैं, बढ़िया कारीगर हैं, सब बढ़िया लोग हैं, वर्कर अच्छे हैं, उसमें लगे हुए हैं। अच्छा विनय कटियार जी, आप तो उस समय जब 90 का दशक था, जब कार सेवा चल रही थी, जब आंदोलन चल रहा था, और उस वक्त की क्या यादें आपको ताज़ा हो रही हैं और इस वक्त मंदिर को देखते हुए जब निर्माण कार्य जारी है? मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और उस समय जब गिराया था हाँ। पुराना भवन, हाँ। पुराना मंदिर, हाँ। तो उस समय भी बहुत अच्छा लग रहा था।
क्योंकि बहुत सारी बाधाएं थी। मुसलमान अपना दावा करता था, हिंदू अपना दावा करता था। वो कहता था ये मस्जिद है, हम कहते थे ये पूरा परिसर मंदिर है। तो ये सब हो गया, पूरा परिसर हमने मंदिर कर दिया। और भी आसपास था वो भी हो गया सब। अब इस समय जगह की कमी नहीं है। मंदिर बढ़िया बने, भव्य बने, उसके कारीगर लगे हुए हैं, अच्छे कारीगर हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं भी अभी दो दिन के बाद जाऊंगा वहाँ दर्शन करने के लिए। देखता हूँ कितना बना है, पहली मंजिल बन करके तैयार हो रही है नहीं हो रही है। आपके लिए ये भावुक क्षण होगा काफी जब मंदिर बन रहा है? हाँ, पूरा भावुक क्षण है। और एक प्रकार से हमने तो पहले तय कर दिया था कि जब एक मंजिल बन करके तैयार हो जाएगा मंदिर, तभी जाएंगे। तो तभी जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तभी जा रहा हूँ। इससे पहले आप गए ही नहीं? बनते हुए हम नहीं गए। हाँ, यहीं से देख लेते थे। अच्छा, यहीं से तो पूरा राम मंदिर दिख रहा है आपकी छत से? हाँ हाँ, ट्रेनें दिख रही हैं, सब दिख रहा है। हाँ, उधर एक ट्रेन लगी हुई है, उधर लगी हुई है। हाँ। ये सब काम हो रहा है। विनय कटियार जी, आडवाणी जी की अगर हम रथ यात्रा की बात करें, आडवाणी जी की रथ यात्रा ने कितना जोश भरा था राम मंदिर आंदोलन में? सही बात तो ये है, माननीय आडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी उसमें जोश पूरा भर गया। हाँ। एक प्रकार से कहाँ अयोध्या में मंदिर है, क्या है, कोई अता पता नहीं लगता था। अयोध्या वासियों को भी हंसी माखौल ऐसा लगता था कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन आडवाणी जी की रथ यात्रा ने पूरा काम किया। आडवाणी जी को इसका श्रेय है, उसको कोई नकार नहीं सकता। अब ये होता है कि समय कट रहा है, बीत रहा है, बीत भी गया है, हम लोग सब आउटडेटेड हो गए। अब नई पीढ़ी आई है वो काम कर रहे हैं। लेकिन नई पीढ़ी आपके आंदोलन को, आपके सपनों को, जो आपके संकल्प थे उनको पूरा कर रही है? पूरा कर रही है, सब कर रही है। भव्य दिव्य बनेगा, अच्छा बनेगा। तीर्थ यात्री भी आएंगे, उनको भी बैठने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, परिक्रमा भी उसमें अच्छी होगी, ये सब होगा, उसकी तैयारी होगी। विनय कटियार जी, अदालत में, कचहरी में कैसे लड़ा गया राम मंदिर का मुकदमा? कितना संघर्षों से भरा था, कितनी चुनौतियां थी? नहीं, बहुत चुनौतियां थी। लगता ही नहीं था कि अदालत हमारे पक्ष में निर्णय दे। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। हम 2-4 लोग थे ऐसे जो कहते थे नहीं जीत लेंगे, हर समय कहते थे जीत लेंगे, और जीता भी। पूरा अदालत का जितना मामला था वो जीत गए। अदालत ने भी मोहर लगा दी, मंदिर बनाओ, तो मंदिर बना। सबने लगा दी, जनता ने भी मोहर लगा दी, अदालत ने भी लगा दी। अब किसी की लगाने की जरूरत नहीं है, अब मंदिर बन गया। टेंट में आपने देखा रामलला? हाँ, वहाँ रामलला टेंट में, बाकी लोग काट में रहते थे। लेकिन आज की तारीख में रामलला ठाठ में, बाकी लोग जो इसे हंसते थे, मजाक करते थे, वो सब बेकार है। देखिए, राम मंदिर का निर्माण होना विनय कटियार के लिए काफ़ी भावुक क्षण है, क्योंकि इस आंदोलन में ये शुरू से जुड़े रहे, इनका बहुत योगदान रहा। और आज इनका एक जो संकल्प था, जब फर्स्ट फ्लोर पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही दर्शन के लिए जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर विनय कटियार अब उसके बाद ही राम मंदिर के दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं। और फिलहाल इनका जो संकल्प था, जो सपना था, वो इस वक्त नई पीढ़ी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।